अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज ऑफ द बीसीआई। हो बेटा आप सब ठीक होंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं बेटा। आउट ऑफ द टोटल 380 या 400 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बेटा थे, जो वीडियोस की व्यूज आते हैं बेटा वो दिन ब दिन कम हो रही है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेकिन मैं एक बात कहूँगा बेटा कि मैंने बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव सेंड किए थे, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स में से आउट ऑफ द 400 अगर हम देखेंगे बेटा तो उसमें से 5 स्टूडेंट्स ने बेटा उनके आंसर्स दिए। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप अपने घर पे बेटा वीडियोस नहीं देख रहे हो, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, इस हार्ड टाइम में बेटा आपको अपने माइंड को डायरेक्ट करना है। देखिए ये सब जो होता है माइंड का गेम है। आपको माइंड को डायरेक्ट करना है कि तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना है, तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ना है, तुम्हें मोबाइल से पढ़ना है। वंस यू विल ट्रिगर द माइंड कि आपको ये पढ़ना है, इसी से पढ़ना है और हर रोज आपको पढ़ना है, तो आप बेटा हर रोज पढ़ सकते हो। लेकिन आपने माइंड को बना लिया है अरे क्या करेंगे ऐसे मोबाइल पे पढ़ के, ठीक है। लेकिन बेटा आप समझिए कि इस हार्ड टाइम में कर भी क्या सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। सो इट इज अ वन ओनली एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप बेटा आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है बेटा आप सबसे कि अपना टाइम जो है बेटा वो वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। आप कंसिस्टेंटली वीडियोस को देखिए और कंसिस्टेंटली पॉइंट्स एनसीईआरटी जो है या जो भी बाकी सर है, कंसिस्टेंटली उनके नोट्स बेटा प्रिपेयर कीजिए और कंसिस्टेंटली पढ़िए, ठीक है, ताकि अगले साल में आपको बहुत इजी होगा पढ़ना। अदरवाइज बेटा ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है बेटा। या आप इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आप अब वीडियो देखोगे और प्रिपेयर करोगे अच्छे से, ठीक है बेटा। तो हम बेटा पढ़ क्या रहे थे, हम बेटा पढ़ रहे थे दैट इज क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में बेटा हमने किंगडम प्रोटिस्टा को भी पढ़ा, किंगडम फंजी को भी पढ़ा बेटा, ठीक है। तो आज हमें स्टडी करना है दैट इज कॉल्ड एज अ किंगडम मोनेरा, ठीक है बेटा। अब मैंने बहुत बार इस किंगडम मोनेरा को बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपसे डिस्कस किया है, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है बेटा, ठीक है। तो एक बार फिर से बेटा हम किंगडम मोनेरा को देखेंगे। किंगडम मोनेरा जो बेटा है इट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय, इसको बेटा कोपलैंड ने क्रिएट किया था, इसको कोपलैंड ने बेटा बनाया था, इसको मैंने बताया है। अब ये जो किंगडम मोनेरा है बेटा, इस किंगडम मोनेरा में हम किन ऑर्गेनिजम्स को रख रहे हैं बेटा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस किंगडम मोनेरा में बेटा हम कौन से ऑर्गेनिजम्स रख रहे हैं, इसमें हम वो सारे ऑर्गेनिजम्स बेटा रख रहे हैं जो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि पहले आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी में कि कौन से ऑर्गेनिजम्स बेटा किस ग्रुप में आ रहे हैं, ये आपको पहले बेटा पता होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं किंगडम मोनेरा जो है ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें आपने किन ऑर्गेनिजम्स को रखा, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। अब देखेंगे बेटा कि इस किंगडम मोनेरा में हम किन किन ऑर्गेनिजम्स को बेटा रख रहे हैं, ठीक है बेटा। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, लंबी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम किंगडम मोनेरा में बेटा रख रहे हैं। पहले देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं इसमें पहले हम बेटा रख रहे हैं जिनको हम नाम देते हैं यू बैक्टीरिया। क्या नाम देते हैं बेटा, यू बैक्टीरिया, ठीक है। और यू बैक्टीरिया जो बेटा है इन्हीं को बेटा हम नाम देते हैं ट्रू बैक्टीरिया, इनको हम ट्रू बैक्टीरिया का नाम देते हैं। अब बात को समझना बेटा, या इनको आप सिंपली नाम देते हो बैक्टीरिया। तो ये पहले किस में आते हैं, ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होंगे। दूसरा ग्रुप हमारे पास आता है जिसको हम नाम देते हैं आर्किबैक्टीरिया, जिनको हम आर्किबैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया भी बेटा किस में आते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि किंगडम मोनेरा में आ रहे हैं। उसके बाद बेटा देखेंगे हम और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज सायनोबैक्टीरिया, सायनोबैक्टीरिया। तो सायनोबैक्टीरिया बेटा किस में आ रहे हैं, ये भी बेटा किंगडम मोनेरा में आ रहे हैं। उसके बाद बेटा हम देख रहे हैं बेटा कि इसमें माइकोप्लाज्मा भी आ रहे हैं। तो हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा जो बेटा है ये भी किस में आ रहे हैं, किंगडम मोनेरा में आ रहे हैं। उसके बाद बेटा हम कह रहे हैं कि इसमें आते हैं सुपायरोकीट्स, सुपायरोकीट्स बेटा इसमें आते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं बेटा इसमें आते हैं रिकेट्सिया, इसमें आते हैं बेटा रिकेट्सिया। उसके बाद हम बेटा कहते हैं इसमें आते हैं क्लमाइडिया, इसमें बेटा आते हैं क्लमाइडिया। उसके बाद हम बेटा कह रहे हैं कि इसमें आते हैं बेटा एक्टिनोमाइसिट्स, इसमें आते हैं बेटा एक्टिनोमाइसिट्स। अरे डरना नहीं है बेटा,
डरना नहीं है, ये सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने हैं, आप डरिए मत, ठीक है। आप पहले देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। तो फिर से कहेंगे बेटा, एक तो यूबैक्टीरिया आता है, याद कीजिए यहीं पे बेटा। दूसरा आता है आर्क बैक्टीरिया। तीसरा बेटा आपको मिलेगा दैट इज साइनोबैक्टीरिया। फिर आपको मिलेगा माइकोप्लाज्मा, फिर मिलेगा स्पायरोकीट्स, फिर मिलेंगे रिकेट्सिया, उसके बाद क्लामाइडिया और लास्ट में बेटा एक्टिनोमाइसिट्स। अब ये सारे के सारे बेटा हमें स्टडी नहीं करने हैं, हमें इसमें स्टडी करना है यूबैक्टीरिया, हमें इसमें स्टडी करना है बेटा आर्किबैक्टीरिया, हमें साइनोबैक्टीरिया भी स्टडी करना है, थोड़ा हमें माइकोप्लाज्मा के बारे में जानना है, उसके बाद थोड़ा बहुत जानेंगे स्पायरोकीट्स, रिकेट्सिया, क्लामाइडिया और लास्ट में एक्टिनोमाइसिट्स। इनके बारे में बेटा एक एक दो दो पॉइंट्स हम सीखेंगे, ठीक है बेटा। ये जो किंगडम मोनेरा का ग्रुप है ना, इसमें जो मेन हमें पढ़ना है दैट इज बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया है बेटा उसको हमें थोड़ा डीपली पढ़ना है। एनसीईआरटी ने बहुत कम दिया है बैक्टीरिया के बारे में, लेकिन बैक्टीरिया हमें एज ए होल डीपली बेटा पढ़ना है, क्योंकि ये लिंक्ड है, इट इज लिंक्ड विद सम अदर यूनिट्स ऑफ द बायोलॉजी, चाहे फिर वो 12th में होंगे या 11th में होंगे बेटा। तो जहां पे हमें पता मतलब लगेगा कि एनसीईआरटी के बाहर बेटा जाना है, तो वहां पे हम एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे, वहां पे नेसेसरी है तो जाएंगे बेटा, वहां पे तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, वहां पे जाना है। लेकिन जहां पे नहीं जाना होगा वहां पे जरूरत नहीं है जाने की, वहां पे हम स्ट्रिक्ट रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, लेकिन जहां पे हमें जाना होगा वहां पे तो बेटा हम जाएंगे, ठीक है बेटा। मेरे साथ रहिए बेटा कनेक्टेड। तो हम देखेंगे बेटा अब ये किंगडम मोनेरा जो है, इस किंगडम मोनेरा में बेटा हमें इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म बेटा हमें स्टडी करना है, और मोनेरा का रिप्रेजेंटेटिव अगर हम देखेंगे दैट इज बैक्टीरिया। तो हम बेटा पहले बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे, हम बैक्टीरिया को बेटा स्टडी करेंगे और इसको थोड़ा डीपली बेटा हम स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th में इसका कनेक्शन है और 11th में कहीं कहीं पे भी इसका कनेक्शन है, वो ज्यादा कनेक्शन बेटा आपको 12th में इसमें मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी में आपको इसका कनेक्शन मिलेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेटा आपको इसका कनेक्शन मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, इसको एज ए होल हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव है बैक्टीरिया, तो पहले बेटा हम बैक्टीरिया को देखेंगे, ठीक है बेटा। अब बात को समझिए, अब बात को समझिए बेटा। सो पहले हम देखेंगे ये बैक्टीरिया जो है बेटा, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। बैक्टीरिया को बेटा डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है एंटोनी वून लीवनहॉक। एंटोनी वून लीवनहॉक जो बेटा है, इसने बेटा, इनको पहले स्पेलिंग को बेटा चेक करना, लगता है स्पेलिंग गलत होगी, मैं सीधे लिखूंगा बेटा यहां पे। एंटोनी वून लीवनहॉक जो है बेटा, इसने बैक्टीरिया को बेटा पहले डिस्कवर किया। इसने बैक्टीरिया को कैसे डिस्कवर किया, सुनिए मेरी बात। एंटोनी वॉन लीवनहॉक के पास बेटा एक माइक्रोस्कोप था, एक पुराना माइक्रोस्कोप था बेटा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक ड्रॉप ऑफ रेन लिया, एक ड्रॉप ऑफ रेन बेटा लिया इसने, और उस ड्रॉप ऑफ रेन को बेटा इसने माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया। जब उसने इस ड्रॉप ऑफ रेन को माइक्रोस्कोप के अंडर बेटा स्टडी किया, तो उसने देखा क्या कि जो ये ड्रॉप ऑफ रेन है बेटा, उसको उस ड्रॉप ऑफ रेन में कुछ मूवमेंट दिखी, कोई ऑर्गेनिज्म था वहां पे, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म था, ये मूव कर रहा है, ये मूवमेंट दिखा रहा था। तो उसने क्या कहा कि इस ड्रॉप ऑफ रेन में जो ये ऑर्गेनिज्म बेटा मूवमेंट दिखा रहा है, मूवमेंट बेटा दिखा रहे हैं एनिमल्स, इसलिए बेटा इसने इनको उस वक्त नाम दिया एनिमैक्यूल्स। क्या नाम दिया बेटा, एनिमैक्यूल्स। ये पहली बात है, ठीक है बेटा। अगर टर्म बैक्टीरिया को देखेंगे, टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एहरनबर्ग। टर्म बैक्टीरिया बेटा एक्चुअली में किसने दी, इट इज एक्चुअली गिवन बाय एहरनबर्ग। अब तीसरा पॉइंट बेटा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। ये बेटा कुछ पॉइंट से आप इनको खुद भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है बेटा। और एक पॉइंट है, अगर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी देखेंगे दैट इज, उसको बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रॉबर्ट कूच। दैट इज कॉल्ड एज रॉबर्ट कूच, ठीक है बेटा। तो बैक्टीरिया एक सोल रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। पहले इसकी डिस्कवरी की एंटोनी वैन लीवनहॉक ने, उसने एक रेन ऑफ ड्रॉप में देखा कि कुछ मूवमेंट हो रही थी ऑर्गेनिजम्स की, उसके बेस पे नाम दिया एनिमैक्यूल्स। टर्म इंट्रोड्यूस किया एहरनबर्ग ने, और हम कह रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, और रॉबर्ट कोच इज द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बेटा बात को समझना, और यहां से बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है बेटा। अब जो बैक्टीरिया है बेटा, इसको पहले मैं क्लासिफाई करूंगा। आई विल क्लासिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बैक्टीरिया को बेटा क्लासिफाई करूंगा। लेकिन आपको मेरे पॉइंट्स बेटा याद होंगे, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कोई क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया के बगैर हम कभी क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, पहले क्राइटेरिया चाहिए। तो अगर बैक्टीरिया को मैं क्लासिफाई करना चाहता हूं, तो मुझे कोई क्राइटेरिया बेटा लेना है।
कोई ना कोई क्राइटेरिया बेटा मुझे लेना है। तो देखेंगे किस क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं इसको बेटा क्लासिफाई करूंगा। एक क्राइटेरिया मेरे पास है बेटा, दैट इज स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको बेटा क्लासिफाई कर सकता हूं। स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर मैं इनको बेटा क्लासिफाई कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला। इतना ही नहीं बेटा, मैं इनको क्लासिफाई कर रहा हूं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ऑन द बेस ऑफ स्टेनिंग। तो ये तीनों पॉइंट्स बेटा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको सीखना बहुत ही जरूरी है कि ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हैं, ऑन द बेस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ स्टेनिक प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारे पास बेटा बैक्टीरिया कितने हैं। ठीक है बेटा, तो पहले किसको उठाएंगे, पहले बेटा उसको हम स्ट्रक्चर से बेटा उठाएंगे। तो बी कनेक्टेड विद मी। तो ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे बेटा, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर हम बैक्टीरिया को बेटा कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, आप देखिए बोर्ड की तरफ, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ऑन द बेस ऑफ शेप, ऑन द बेस ऑफ शेप हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ शेप हमारे पास हो सकते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया, और जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा ऐसे होंगे, इनको बेटा हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोकस। इनको बेटा हम कोकस का नाम देते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पे बेटा कोकस। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया को बेटा क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं कोकस। दूसरा हमारे पास हो सकता है, इट कैन बी रॉड शेप्ड। ये बेटा रॉड शेप्ड हो सकता है। अगर ये रॉड शेप्ड होगा बेटा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा ना बेटा। तो अगर ये रॉड शेप्ड होगा उसको हम नाम देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज बैसिलस। तो इसको बेटा हम बैसिलस का नाम देते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास होते हैं जिनको हम नाम देते हैं कॉमा शेप्ड। क्या नाम देते हैं बेटा, कॉमा शेप्ड। तो अगर कॉमा शेप्ड होंगे तो ऐसे होंगे बेटा, ऐसे हम कॉमा बना रहे हैं। जो कॉमा शेप्ड होते हैं ना बेटा उनको नाम देते हैं वाइबिरो। क्या नाम देते हैं बेटा, वाइबिरो। लेकिन हमारे पास बेटा स्पाइरल भी है, और जो स्पाइरल होता है बेटा उनकी शेप बेटा आपको ऐसे मिलेगी, स्पाइरल होंगे बेटा। और जो स्पाइरल होते हैं बेटा उनको पता है क्या नाम देते हैं, उनको बेटा हम नाम देते हैं स्पाइरूलम, स्पाइरूलम। ठीक है बेटा, सो ऑन द बेस ऑफ द शेप, ऑन द बेस ऑफ द शेप स्फेरिकल क्या होगा बेटा, कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा, वाइबिरो, स्पाइरल, स्पाइरूलम। तो यह है बेटा यहां तक शेप। लेकिन अब पॉइंट को समझना बेटा, अगर मैं बेटा ऐसे कहूंगा कि मेरे पास दो कोकस है, एक और ये है बेटा दूसरा कोकस, मेरे पास दो बैसिलस है, ये एक बैसिलस है और इसके पास दूसरा बैसिलस है, मैं इन दो के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर दो होंगे, दो बैसिलस होंगे बेटा, उस वक्त उसको हम नाम, सॉरी दो कोकस होंगे तो उस वक्त नाम देंगे डिप्लोकोकस। क्या नाम देंगे बेटा, डिप्लोकोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास दो बैसिलस होंगे तो बेटा नाम दे सकते हैं ना डिप्लोबैसिलस। क्या नाम देंगे बेटा, डिप्लोबैसिलस। क्लियर। अब अगर मेरे पास बेटा ऐसे होगी, एक चेन होगी बैसिलस की, एक चेन होगी बैसिलस की, ये एक है, ये दूसरा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हैं। या मेरे पास बेटा एक चेन है रॉड शेप्ड, एक, दो, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ वन है, उस वक्त बेटा मैं इसको क्या नाम दूंगा। ठीक है, अगर चेन्स में होंगे तो नाम देते हैं सिट्रेप्टो। क्या नाम देते हैं, सिट्रेप्टो। अगर दो होंगे डिप्लो, अगर चेन में होंगे सिट्रेप्टो। ये सिट्रेप्टो है लेकिन इसमें कोकस है तो नाम देंगे सिट्रेप्टोकोकस। बात समझ में आ रही है। इसी तरह बेटा इसको क्या नाम देंगे, इसको भी नाम देंगे ना सिट्रेप्टो, लेकिन इसको लिखेंगे सिट्रेप्टोबैसिलस। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पे आप देख सकते हैं चेन्स में होंगे सिट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो अगर आप कहीं पे पढ़ोगे सिट्रेप्टोबैसिलस तो समझना बेटा ये चेन है, एक चेन है कोकस की। ठीक है बेटा। इसी तरह हमारे पास हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड मास। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड मास में होंगे, क्या ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है बेटा, यानी कि ऐसे होंगे। अगर बैसिलस हमारे पास है, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड मास बना रहा है बेटा, ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड मास बना रहा है। जब ऑर्गेनाइज्ड मास बनता है ना उस वक्त हम उसको नाम देते हैं सिटाफाइलो। क्या नाम देते हैं बेटा, सिटाफाइलो। अब ये ऑर्गेनाइज्ड मास अगर कोकस का होगा तो कहेंगे ना सिटाफाइलोकोकस, तो इसको बेटा नाम देंगे सिटाफाइलोकोकस। इसी तरह बेटा ये रॉड शेप्ड जो है बेटा वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड मास में हो सकते हैं। अगर ये भी बेटा एक ऑर्गेनाइज्ड मास में होंगे तो उस वक्त हम बेटा इसको नाम देंगे सिटाफाइलोबैसिलस। तो नाम देंगे
स्टेफाइलोबैसिलस। तो ये रहा बेटा स्टेफाइलोबैसिलस। लेकिन बेटा कभी कभी ये अनऑर्गेनाइज्ड मास में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोकस बेटा अनऑर्गेनाइज्ड मास में होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन यहां पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उस वक्त बेटा हम इसको नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज सार्सिनिया। इट इज कॉल्ड एज सार्सिनिया। इसको बेटा इंपॉर्टेंटली याद रखे, उस वक्त बेटा हम इसको नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज सार्सिनिया। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी, दैट वाज ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। एंड अब हम बेटा दूसरी क्लासिफिकेशन में जाएंगे, और दूसरी क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजला। तो दूसरी क्लासिफिकेशन बेटा हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला। हम बेटा एक दूसरी क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है बेटा, दूसरी क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजला। ठीक है बेटा। सेकंड वन, फ्लैजला। फ्लैजला बेटा एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। लेकिन बात को समझिए बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है बेटा कि हर एक बैक्टीरिया के पास फ्लैजला हो, इट इज नॉट नेसेसरी। कुछ बैक्टीरिया के पास बेटा फ्लैजला नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजला बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया को बेटा डिवाइड कर रहे हैं। मैं लिखूंगा पहले, हमारे पास पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज एट्राइकस। हमारे पास दूसरा आता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। ठीक है बेटा। और एक हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। और एक हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस। और एक हमारे पास आता है और उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस। उसको बेटा हम पेरिट्राइकस का नाम देते हैं। अब फिर से मैं एक बार पढ़ूंगा इनको, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस एंड पेरिट्राइकस। ठीक है बेटा। पहले देखेंगे बेटा एट्राइकस हम किसको कहेंगे। एट्राइकस हम कहेंगे अगर बैक्टीरिया के पास बेटा कोई फ्लैजला नहीं होगा, नो फ्लैजला, तो इसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज एट्राइकस। मोनोट्राइकस बेटा हम कहेंगे अगर एक साइड में फ्लैजला होगा, इस साइड में हो सकता है, इस साइड में भी फिर फ्लैजला हो सकता है, एक साइड में फ्लैजला होगा। इसी तरह बेटा इसके बाद हम ये देखेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस हम कहते हैं बेटा, एम्फी मींस बोथ, एम्फी मींस बोथ। अगर दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में भी बेटा एक एक फ्लैजला होगा, इसको नाम देंगे एम्फीट्राइकस। इसी तरह बेटा हमारे पास है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में बेटा क्या होगा, लोफो मींस ग्रुप। अगर एक साइड में बेटा यहां पे एक ग्रुप ऑफ फ्लैजला होगा तो इसको नाम देंगे लोफोट्राइकस। इसी तरह बेटा हमारे पास है सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस हम बेटा कहते हैं अगर दोनों साइड में बेटा ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे भी एक ग्रुप ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट है और यहां पे बेटा एक ग्रुप ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट है। क्लियर। इसी तरह बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस। और पेरिट्राइकस हम कहते हैं बेटा अगर पूरी बॉडी पे, पेरी मींस पेरिफेरी, अगर पूरी बॉडी पे बेटा आपको इस तरह के फ्लैजला मिलेंगे देन इट इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस। एट्राइकस, एट्राइकस में कोई फ्लैजला नहीं, मोनोट्राइकस में एक साइड में एक एक है, लोफोट्राइकस में ग्रुप है एक साइड में, एम्फीट्राइकस में बेटा एक एक है दोनों साइड में, सेफेलोट्राइकस में ग्रुप है दोनों साइड में, और पेरिट्राइकस में बेटा प्रेजेंट है सारी बॉडी के पेरिफेरी पे बेटा प्रेजेंट है। क्लियर बेटा। तो ये ऑन द बेस ऑफ द फ्लैजला हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पहले सीखेंगे ऑन द बेस ऑफ द स्टेनिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ऑन द बेस ऑफ द स्टेनिंग हम कैसे बैक्टीरिया को बेटा डिवाइड करते हैं।